रोल कैमरा। अरे हम लोग का होस्ट कहाँ गया यार? अरे आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। कहाँ गया था? थोड़ा पटना जंक्शन गया था यार। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है चौकस भारत प्रेजेंट वीकली रैप अप शो। मैं हूं आपका होस्ट है। आइए शुरू करते हैं पूरे हफ्ते की खबर विद सम एंटरटेनमेंट। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर। पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये है यूट्यूबर मनीष कश्यप। सन ऑफ बिहार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये यूट्यूब में काफी एक्टिव है। इनका वीडियोस काफी गवर्नमेंट को एक्सपोज करने के लिए जाना जाता है। अब इस एक्सपोज करने के चक्कर में इनसे थोड़ी सी गलती हो गई। रास्ता बंद है काहे कि यहाँ का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जब काम करता है तो मैप अपडेट नहीं करता। तमिलनाडु में जो बिहार के मजदूरों के साथ हुआ उसके बारे में भाई हिम्मत दिखा रहे के पानी जान खाने वाले मर रहे ठीक बा हमनी के पानी जा हमनी के लाई लड़ल ठीक बा। आइए वो गलती जानते हैं। ये होली के समय की बात है जब एक फेक न्यूज चल चुका था कि बिहारी माइग्रेंट सबको तमिलनाडु में मारा जा रहा है। अब इस न्यूज के कारण मनीष कश्यप ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर ये पोस्ट किया, जहां उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और फोटो शेयर किए जहां पर बिहारी माइग्रेंट्स को मारा गया और वो तमिलनाडु में फंसे हुए हैं। 10 दिन से रो रहे हैं। अब रो रो के हम लोग आंसू सूख गए हैं और जाना पड़ेगा। क्या कितना भी ट्रेन में भीड़ है, हम लोग देख रहे हैं पूरा ट्रेन में भीड़ है। और वो बिहार के डिप्टी सीएम को बता रहे हैं कि देखिए क्या हो रहा है बिहारी माइग्रेंट के साथ। इस वीडियो के सच पे आते हैं। ये वीडियो एक यूट्यूब चैनल बीएनआर न्यूज ने पोस्ट किया था। अब इस वीडियो में जो बिहारी माइग्रेंट देख रहे हैं रियल में ये बिहारी माइग्रेंट्स नहीं है। अब इस वीडियो का सच ये है कि बीएनआर न्यूज एजेंसी के एक मेंबर ने इन दो एक्टरों को हायर किया ताकि वो एक्टिंग कर पाए। इन लोग ने बंगाली टोला जो पटना में है उसमें एक रूम लिया, फिर इन्हें मरम पट्टी किए और फिर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की कि ये बिहारी माइग्रेंट्स है जो तमिलनाडु में फंसे हैं और इनकी मदद चाहिए। जब इस न्यूज की तहकीकात की गई तो पता चला कि ये न्यूज फेक था। अब इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया, मगर मनीष कश्यप जी ये फेक वीडियो पहचान नहीं पाए और अपने ट्विटर हैंडल में इसे शेयर कर दिए। इसके कारण उन पर चार्जेस लग गए कि वो अफवाह फैला रहे थे और दो स्टेट के बीच का संबंध खराब कर रहे थे। वैसे ये फेक न्यूज है कि नहीं है ये पहचानना काफी आसान था। अब क्लिप में ध्यान से देखिएगा तो ये शख्स नाक पे पट्टी नहीं लगाया था और क्लिप के एक आने तक इसके नाक में पट्टी लग चुकी थी। वैसे ये बिहारी माइग्रेंट वर्कर्स को मारा जा रहा है तमिलनाडु में सिर्फ मनीष कश्यप ने नहीं चलाई थी। बहुत सी मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे TV9, भारत बस, टाइम्स नाउ और दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे भी था, मगर इन सब में मनीष कश्यप का नाम काफी ऊपर था। मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया है और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और उन पर कार्रवाई होगी इस फेक न्यूज के कारण। और उनके सपोर्ट में 23 मार्च को बिहार बंद का भी घोषणा किया गया। इस सेगमेंट का पहला खबर है पंजाब से। ये है अमृतपाल सिंह संधू और इनके पीछे क्यों पड़ी है पंजाब पुलिस, आइए जानते हैं। ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ? That shows the Punjab police's action against Amritpal Singh. ये दुबई में रहने वाला शख्स आज पंजाब दी वारिस का हेड है और पंजाब दी वारिस ऐसा संगठन है जो प्रो खालिस्तान मूवमेंट का प्रमोशन करता है और खालिस्तान बनाने का ख्वाब देखता है। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਬੂ ਨਾ ਬਣਾਏ। ये मूवमेंट इंडिया के लिए कुछ नया नहीं है। करीब 40 साल पहले ऐसा ही मूवमेंट एक और लीडर ने शुरू किया था, जरनैल सिंह भिंडरावाले। अब आते हैं फास्ट फॉरवर्ड अमृतपाल सिंह संधू के बारे में। इनका जन्म 1993 में पंजाब के खेरा गांव में हुआ था और 2012 में ये दुबई चल गए थे अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए और करीब 10 साल बाद भारत लौटे वारिस दी पंजाब का हेड बनने के लिए। अब ये जानते हैं कि वारिस दी पंजाब है क्या। 2001 में ये संगठन शुरू किया गया था एक्टर दीप सिंधु द्वारा, लेकिन 2002 में कार एक्सीडेंट के कारण उनकी मौत हो गई और इनकी मौत के बाद अमृतपाल सिंह को वारिस दी पंजाब का हेड बना दिया गया। अब हेड बनने के बाद अमृतपाल सिंह का एक ही मोटिव था
कि खालिस्तान बनाए, एक ऐसा देश जो सिखों के लिए हो और ये देश भारत से टूट के बनेगा। इसके लिए कई भड़काऊ स्पीच और बहुत से दंगे भी हुए। इस सबसे परेशान होकर पंजाब पुलिस और पंजाब के गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक्शन लिया। आइए जानते हैं कि एक्शन क्या लिया गया था। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अमृतपाल सिंधु के ऊपर करीब 6 एफआईआर दर्ज है और 19 मार्च से उन पर एनएसए लगा दिया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और उन पर आर्म्स एक्ट भी लगाया गया है अंजला पुलिस स्टेशन में दंगा फसाद करने के लिए। और इन सब के बाद उन्हें भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया है। इन सब इल्जाम लगने के बाद 114 लोग जो अमृतपाल के समर्थन थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब से उन्हें आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है। अमृतपाल सिंह पर यह भी इल्जाम लगाया गया है कि आईएसआई द्वारा खालिस्तान मॉड्यूल का वो हिस्सा भी है और अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इनकी फंडिंग यूके बेस्ड अवतार सिंह खांडा द्वारा की जा रही थी। अब जो ये खांडा है ये बाबर खालसा यूके जो बेस्ड है वहाँ का वो हेड है। अमृतपाल पर यह भी इल्जाम है कि वो खालिस्तानी एजेंडा के लिए एक टीम भी बना रहा था, AKF आनंदपुर खालसा फोर्स। अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस अमृतसर से लेकर जलंधर तक ढूंढ रही है। 20-25 किलोमीटर का पुलिस चेज भी चला है। 8000 पुलिस ऑफिसर लगे पड़े हैं उसे पकड़ने के लिए, मगर इसके बावजूद पुलिस ऑफिसर अभी तक इन्हें पकड़ नहीं पाए। जालंधर के डीआईजी ने कहा है कि आईएसआई द्वारा इनका फंडिंग हो रहा है। भाई फिर से ये देश इसको अपने लोगों को पेट भरने के पैसे नहीं है और ये इंडिया में खालिस्तानी मूवमेंट चलाने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। जब देखो ये कटोरी लेके पहुंच जाते हैं IMF, हमें कुछ पैसा दे दीजिए ये काम करने के लिए। ये है लॉरेंस बिश्नोई, ये फिलहाल जेल में है और जेल में रहते हुए इसने एक इंटरव्यू दिया ABP न्यूज को। हाँ, जेल में रहते हुए, वो भी वीडियो कॉल पे। जानते हैं इस इंटरव्यू में बिश्नोई ने क्या क्या कहा। पेश करके मेरे पे मुकदमे नहीं लगे, ये तो मुकदमे लगे सर। अभी एविडेंस आगे भविष्य में क्या होगा। आप हीरो बनना चाहते हो? नहीं, सिर्फ मैं पंजाब से हूँ, मेरे समाज की तो मात्र 15-20 का आवाज उठाई, हमें न्याय नहीं मिला तो हमने आवाज। जब उससे पूछा गया कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर में उनका हाथ है कि नहीं, उन्होंने बताया कि प्लानिंग उनकी थी मगर गोल्डी ब्रा ने उस प्लान को अंजाम दिया, यानी कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर में गोल्डी ब्रा का हाथ था। उनपे ये भी पूछा गया कि खालिस्तान के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो खालिस्तान के खिलाफ है। इस पूरे इंटरव्यू में सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी ये था कि वो सलमान खान को मारना चाहते हैं और आइए रीजन जानते हैं कि वो सलमान खान को क्यों मारना चाहते हैं। बस सर पब्लिसिटी का ही चक्कर है, उसकी गार्ड हटा दो बस पुलिस वाले उससे हटा दो, बाकी हम पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। साथ है कि शूटिंग के दौरान सलमान खान पर यह इल्जाम लगाया गया था कि वो शूटिंग के दौरान जोधपुर में उन्होंने एक ब्लैक बक को मारा। अब ये केस 1998 की है जब ये आदमी 6 साल का था। और इस केस के लिए सलमान खान को सजा भी सुनाई गई है और उन्हें पेनल्टी भी भरना पड़ा है। अब जो ये ब्लैक बक है वो बिश्नोई समाज का बहुत ही सेक्रेड एनिमल है और इसी बात से लॉरेंस बिश्नोई काफी खफा है कि सलमान खान ने इन लोग का सेक्रेड एनिमल को मारा है। और लॉरेंस बिश्नोई चाहते हैं कि सलमान खान उनके गांव के एक मंदिर में आए और पूरे समाज से ब्लैक बक को मारने के लिए माफी मांगे। सलमान खान माफी मांग लेता है तब आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जी सर जी। इस इंटरव्यू के बाद सलमान खान को एक मेल भी भेजा गया है। अब इस मेल के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और FIR भी दर्ज कर दिया गया है। आजकल समझ नहीं आ रहा है, जेल से वीडियो कॉल हो रहे हैं, कभी पार्टी हो रहा है, कोई मसाज करवा रहा है। ये सजा काट रहे हैं या मजा काट रहे हैं? रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। नहीं डरिए नहीं, ये पुराना अनाउंसमेंट है। हाँ, मगर ये फ्यूचर में हो सकता है। अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग होने तक इंडिया में करीब 7000 एक्टिव केसेस आ चुके हैं। केरल में करीब 1921 एक्टिव केसेस है, महाराष्ट्र में 1489, गुजरात में 916, कर्नाटका में 624 और तमिलनाडु में 441 एक्टिव केसेस है। कोविड-19 से बचने के लिए आपको प्रोटोकॉल तो मालूम ही होगा, 2 साल तक तो किए हैं। अपना हाथ साफ रखिए, फेस में मास्क पहनिए, भीड़ भाड़ इलाकों से दूर रहिए और जिन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं लिया है जाके वैक्सीन ले लीजिए, वरना फिर से हम सबको बर्तन बजाने का नौबत आ जाएगा।
बढ़ते पहले न्यूज की तरफ, जहां अमृतपाल सिंह के पीछे पड़ी है पंजाब पुलिस। इसी सब इंसिडेंट का असर 1000 किलोमीटर दूर लंदन में दिखा, जहां कुछ प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स इंडिया के हाई कमीशन जो यूके बेस्ड है वहां घुस गए और अमृतपाल सिंह के गिरफ्तारी पर प्रोटेस्ट करते हुए हमारे तिरंगे को हटा के अपना खालिस्तानी झंडा लगाने का कोशिश कर रहे थे। इसका जवाब में इंडियन एम्बेसी ने और भी बड़े तिरंगे लगा के खालिस्तानियों को अपना जवाब दे दिया। इस इंसिडेंट की तहकीकात करने पर पता चला कि इसके पीछे अवतार सिंह खांडा है, जो सन ऑफ KLF है, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के। इनका लिंक ISI से पाया गया है। अवतार सिंह खांडा को अरेस्ट कर लिया गया है लंदन पुलिस द्वारा। अब इन सब के कारण इंडिया में जो लंदन एम्बेसी है उसके सामने से सारा सिक्योरिटी हटा दिया गया है। 21 मार्च 2023 को इन खालिस्तानियों को जवाब देने के लिए वहां के इंडियन सिटीजन जो यूके में है वो तिरंगों के साथ इंडियन एम्बेसी पहुंचे और जंग के प्रोटेस्ट किए और इन तिरंगों के साथ हमारा इंडियन एम्बेसी का गौरव वापस से खड़ा कर दिया। इन खालिस्तानियों को जवाब इंडिया में भी दिया गया। कई सिख भाइयों ने मिलकर इंडिया के लंदन एम्बेसी पहुंचे तिरंगों के साथ और नारे लगाए, भारत माता की जय, भारत हमारा स्वाभिमान है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, एक रेडियो चैनल के इंटरव्यू सेशन में सोनाली कुलकर्णी कुछ ऐसा बोली कि जिससे इस वीक सोशल मीडिया में इनका वीडियो काफी शेयर किया गया। आइए देखते हैं उन्होंने ऐसा क्या बोला। भारत में बहुत सारी लड़कियां आलसी है, उनको एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए या ऐसा पति चाहिए जिसके पास अच्छी नौकरी हो, जिसके पास घर हो, जिसको अश्योरेंस हो कि उसको इंक्रीमेंट्स मिलने वाले हैं। लेकिन उस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह पाए कि मैं क्या करूंगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। सोनाली कुलकर्णी काफी फेमस मराठी एक्ट्रेस है। उन्होंने बहुत सारी बॉलीवुड फिल्में भी की हैं, जहां वो एज ए सपोर्टिंग कैरेक्टर काफी लोगों का दिल भी जीता है। उनकी कुछ बॉलीवुड फिल्में हैं सिंघम, प्यार तूने क्या किया और मिशन कश्मीर। अब टू द पॉइंट आते हैं, उन्होंने लड़कियों को आलसी कहा और काफी हद तक एक रियलिटी भी पॉइंट आउट कर दी इस सोसाइटी। जहां फेमिनिज्म एक इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस है, वहां फेमिनिज्म को दिखाया जा रहा है कि सिर्फ फीमेल के लिए है। और इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए सोनाली कुलकर्णी जी ने कहा कि लड़कियां आजकल आलसी हो गई है, वो लड़के ढूंढते हैं जो उनको सपोर्ट कर सके और उनके सारे चीजों का ख्याल रखे, और वो खुद ये जिम्मेदारी नहीं उठाना चाह रही है। एटलीस्ट 40, 75, एटलीस्ट और 80,000 मैक्सिमम 80,000 अबव 1 लाख 50-75,000। हाँ, इस बात पर बहुत कोई राजी होंगे, कोई नहीं भी राजी होंगे। अब इस बात के लिए भसर मचाना है तो कमेंट सेक्शन खुला है, मचाइए। आज आपको एक गांव ले चलता हूँ। इस गांव को बिहार का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। ये है पटवा टोली, गया में। अब ये गांव बिहार का एक नया इमेज आपको दिखाएगा, जहां एजुकेशन एक गांव को कितना हद तक बदल सकता है। थोड़ा बैक इन टाइम जाते हैं। 1990 में ये गांव अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल हब के लिए जाना जाता था, मगर 1998 आने तक पावर शॉर्टेज के कारण ये गांव का टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी हद तक ठप हो चुका था। तब गांव वालों को रियलाइज हुआ कि गांव को आगे बढ़ाना है तो उन्हें एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। तो वो अपने बच्चे को एजुकेशन और पढ़ाने में लगा। रिजल्ट 1992 में मिला। जितेंद्र प्रसाद गांव के पहले व्यक्ति बने जो IIT गए। फिर जाके उनका जॉब लग गया USA में। वो USA जॉब करने चले गए, मगर वो वेकेशन के दौरान वो अपने गांव आते और अपने गांव के बच्चों को पढ़ाते, और इनका पढ़ाने का असर 1997 में दिखा, जहां गांव से 3 बच्चे IIT में सेलेक्ट हो गए। फिर जाके 1998 में 7 बच्चे हुए और 2022 में 50 बच्चों का IIT में सिलेक्शन हुआ सिर्फ इसी गांव से। और करीब 20 सालों में 300 बच्चे IIT में सिर्फ इस गांव से हैं। आपको इस गांव में हर एक घर में एक IIT तो मिल ही जाएगा। इस गांव का एक और यूनिक बात आपको बताते हैं। इस गांव में दहेज नहीं ली जाती है। जहाँ छोटे छोटे नौकरी लगने पर भी दहेज मांगा जाता है, यहाँ के IIT इंजीनियर दहेज लेने और देने से मना कर दिए हैं। और ये पटवा टोली हमारे बिहार का एजुकेशन और कल्चर का पहचान बन चुका है। आज इस गांव से करीब 25 फैमिली USA में बस चुके हैं, मगर आज भी उन लोग का रूट्स इस गांव से जुड़ा हुआ है।
आप ये गांव जरूर जाइए और हमारे बिहार का एक नया चेहरा आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। भाई क्या हो गया? नेट नहीं चल रहा है। नेट नहीं चल रहा? किस लिए नेट चाहिए? अरे इतना सा बात है, चलो पटना जंक्शन बड़ा बड़ा एलईडी में दिखाएंगे। चल चल चल, हाँ, चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट गाड़ी चला कर। बढ़ते पहले खबर की ओर। 20 मार्च को सुबह को करीब 9-10 बजे पटना जंक्शन में कुछ ऐसा हुआ जो पूरे देश में इस टाइम चर्चा का विषय रहा। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे वहां पर लगे हुए एलईडी डिस्प्ले पे अश्लील फिल्म यानी कि पॉर्न चला दी गई पूरे 3 मिनट तक। और इस घटना के कारण पटना जंक्शन इस टाइम सुर्खियों में आ गया। फिलहाल इस हरकत के लिए 2 एफआईआर दर्ज कर दिए गए हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ऊपर और इनकी लापरवाही के कारण इस तरह का घटना हुआ। इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे द्वारा और इनका कॉन्ट्रैक्ट को हटा भी दिया गया है। इस इंसिडेंट पर कई क्लिप्स और वीडियोस भी सर्कुलेट हुए हैं और इस इंसिडेंट पर इस फिल्म में जो अभिनेत्री थी उसने भी ट्वीट किया है। अपना पटना कुछ अलग ही फॉर्म में आजकल। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों, अपने फैमिली और अपने गर्लफ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेजेस है, जाके फॉलो कर दीजिए। और हाँ, याद से चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। शूट खत्म। हाँ, जिसको जिसको पटना जंक्शन जाना है मैं छोड़ रहा हूँ। चलो।